हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि AIB 19 की प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें कि 18 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और ये हैं 19 पार्ट हमारा है, वो भी फैमिली लॉ के। और बहुत इंपॉर्टेंट MCQ हैं जो कि हिंदी में है, क्योंकि इंग्लिश वाली क्लासेस बहुत सारी चल रही हैं, हिंदी वाली क्लासेस नहीं है। इसलिए हिंदी को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जिससे कि हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं, और वो भी बेयर एक्ट के साथ में। ठीक है, जो बेयर एक्ट में होंगे वो बेयर एक्ट में, और जो विदाउट होंगे तो विदाउट में भी आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन हमारा है, जहाँ पत्नी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आदेश का पालन नहीं करती है और इसकी वजह तलाक और रख रखाव के लिए फाइल करती है, तो हमें सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 देखना है कि उसमें क्या दिया हुआ। जब पति और पत्नी दोनों में से, ठीक है, कोई एक पक्ष किसी उचित कारण के बिना ही दूसरे के समाज से अलग हो जाता है, मतलब पति के समाज से अलग हो जाता है, तब पीड़ित पक्ष क्या करता है, वह अदालत में जाके याचिका दायर कर सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या दिया, कौन सा राइट ऑप्शन है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट है, भरण पोषण का दावा करने का हकदार नहीं होगा। बी, भरण पोषण का दावा करने का हकदार हो। सी, केवल भुखमरी भत्ते का दावा करने का हकदार हो। डी ऑप्शन है, वह केवल उस तारीख से भरण पोषण का दावा करने की हकदार होगी जिस दिन वह वैवाहिक अधिक की बहाली के लिए डिक्री का अनुपालन करेगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है, भरण पोषण का दावा करने का हकदार रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदू विवाह नियम के तहत क्षमा निम्नलिखित वैवाहिक अपराध पर लागू होती है। ठीक है, तो इसमें से एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हिंदू मैरिज एक्ट में कितने अध्याय हैं और कितने सेक्शंस हैं। ठीक है, तो वो चलो सबसे पहले हम बताते हैं। तो इसमें अध्याय हैं, 6 अध्याय हैं और 29 धाराएं हैं हिंदू मैरिज एक्ट में। ठीक है, इस अधिनियम के तहत विवाह विच्छेद की प्रक्रिया हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख को मानने वालों पर लागू होती है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं, फिर उसका आंसर बताते हैं आपको। तो ए ऑप्शन है हमारा व्यभिचार, बी ऑप्शन है क्रूरता, सी ऑप्शन है परित्याग और डी ऑप्शन है ए और बी। देखिए, इसमें कोई सेक्शन नहीं दिया हुआ, तो इसको आपको या फिर बुक से पढ़ना होगा या फिर आपको ऐसे समझना होगा। तो वैवाहिक अपराध पर लागू होती है क्षमा। ठीक है, तो इसमें से ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा है, अंतरिम भरण पोषण के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के तहत एक आवेदन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 24 के अकॉर्डिंग जो वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के भरण पोषण के लिए कवर करती है ये चीज 24 के अकॉर्डिंग। ठीक है, यदि अदालत को पता चलता है कि पति या पत्नी के पास खुद को और कार्यवाही के खर्चों को समर्थन करने के लिए स्वतंत्र आय नहीं है, मतलब पत्नी के पास नहीं है, तो अदालत प्रतिवादी को याचिका को भुगतान करने के लिए आदेश दे देती है। मतलब पति के लिए आदेश कर देती है कि पत्नी को खर्चा दिया जाए। ठीक है, और दूसरी चीज है, अदालत प्रतिवादी को कार्यवाही के दौरान मासिक राशि, मतलब जो मंथली जो पेमेंट जो देनी होगी पति को, उसके लिए भी आदेश कर देती है। जो प्रतिवादी के पास में जितनी आय होगी उसके अकॉर्डिंग वो करती है। ठीक है, 24 के अकॉर्डिंग ये है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो ऑप्शन ए हमारा लिखित बयान दाखिल करने के बाद दाखिल किया जा सकता है। बी ऑप्शन है लिखित बयान करने से पहले भी दाखिल किया जा सकता है। सी ऑप्शन है या तो लिखित बयान दाखिल करने से पहले या बाद में, और डी ऑप्शन है लिखित बयान दाखिल करने के बाद ही और उससे पहले नहीं। तो ये चारों हमारे ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है हमारा, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है, या तो लिखित बयान दाखिल करने से पहले या बाद में। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हमारा है। क्वेश्चन हमारा, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत वैध मतलब वैलिड दत्तक ग्रहण की आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं। तो ऑप्शन हमारा है
सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7। तो इसके जो हमारे पहले बेयर एक्ट में देखते हैं इसमें कहाँ पे दिया हुआ। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना होगा हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण 1956 के अंतर्गत इंडेक्स पेज में देखना होगा, ये दिया हुआ धारा 6 में। तो इसके अंदर का भी हम पहले देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि विद्यमान दत्तक संबंधी अपेक्षाएं, कोई भी दत्तक विद्यमान नहीं होगा जब तक कि ये मतलब आवश्यकताएं पूरी नहीं कर लेगा। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग ये आवश्यकताएं पूरी करनी होगी। ठीक है, आवश्यकताएं मतलब शर्तें। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और अन्य अधिनियमों के कारण महिलाओं को विरासत, उपहार या वसीयत के माध्यम से संपत्ति में हिस्सेदारी प्राप्त करने का अधिकार भी वैधानिक रूप से स्वीकार किया गया है। इसलिए यह न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 118 की संवैधानिकता पर विचार करते समय उन तथ्यों को ध्यान में रखने का हकदार है। ये पंक्तियां इस निर्णय का हिस्सा हैं। तो ये देखिए एक केस है जो कि आगे ऑप्शन आपको दिखाएंगे उसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। तो सेक्शन 118 के तहत तो फर्स्ट ऑप्शन है जॉन बल्लमटम बनाम भारत संघ 2003 6 SCC 611। बी ऑप्शन है अहमदाबाद महिला अधिनियम समूह बनाम भारत संघ 1997 3 SCC 573। ठीक है, सी ऑप्शन है पन्ना लाल बंसी लाल बनाम आंध्र प्रदेश राज्य AIR 1996 SC 1023। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो इसका राइट ऑप्शन है हमारा है वो ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, जॉन बल्लमटम बनाम भारत संघ। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 2 उपधारा 4 के तहत अधिकार प्राप्त करने के लिए विवाह का अस्वीकार होना आवश्यक है। तो हमें सबसे पहले अपने बेयर एक्ट में इंडेक्स पेज में आना है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा धारा 13 तलाक के लिए और चैप्टर 4 है ये। तो यहाँ पेज नंबर देख लेना, लिखा हुआ 7, हमारे में 7 लिखा होगा, दूसरे में जो भी हो तो आप लोग देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 13(2) में देखेंगे और यहाँ 4th नंबर पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 4th में देखो लिखा किसी स्त्री ने जिसका विवाह चाहे विभोत्तर संभोग हुआ हो या ना हुआ हो, ठीक है, उस स्त्री के 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व अनुष्ठापित किया गया था और उसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात किंतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का निराकरण कर दिया, मतलब उसने मना कर दिया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा राइट है वो आपको देखना। तो ऑप्शन हमारा एक है 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, बी ऑप्शन है 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद किंतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व। ठीक है, और सी ऑप्शन है शादी के तुरंत बाद, डी ऑप्शन है 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लेकिन 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद किंतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले, मतलब पूर्व। ठीक है, तो सेक्शन 13(2) 4th में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा राइट है। क्वेश्चन हमारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में वैध विवाह के लिए पक्षकारों की सहमति आवश्यक है। एक ऑप्शन है हमारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया, बी ऑप्शन है राजभ्रमक शब्द हैं, सी ऑप्शन है शब्दों में नहीं कहा गया, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में वैध विवाह के लिए पक्षकारों की सहमति के लिए ये आवश्यक नहीं है कि उन्होंने कहा हो। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, शब्दों में नहीं कहा गया है। तो देखिए इसके लिए आपको आवश्यक शर्तें देखनी होंगी बेयर एक्ट में, और क्योंकि यहाँ पे सेक्शन नहीं दिया हुआ है। तो आज के वीडियो आपको कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
थैंक्स फॉर वॉचिंग।